तो पहले तो जिन्होंने ये हिम्मत की उनको हम दावत देते हैं इस पॉडकास्ट पर। ज़ारा साबरी हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आपका तारुफ तो ये है कि आप प्रोफेसर हैं, IBA में आप पढ़ाती थी, बट द रीज़न यू आर हियर इज़ बिकॉज ऑफ द फाइट दैट यू टुक ऑन IBA एंड अपेरेंटली जो पब्लिकेशंस हैं जिनमें IBA एड्स देता है वो अब नहीं आपकी न्यूज़ चला रहे। तो शुरू से शुरू करते हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल इंसिडेंट जिसकी वजह से सारा मसला शुरू हुआ, फिर जो रीसेंट रूलिंग आई है वो उस पर आ जाएंगे। थैंक यू शहजाद। बेसिकली ये हुआ था, वी वर वर्किंग, अपना हम काम कर रहे थे लेक्चरर्स के तौर पर, एंड हमने नहीं कभी सोचा था कि कौन औरत लेक्चरर है कौन औरत नहीं है। एक ज़ाहिर एक रिकग्निशन तो होती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सोचने का इस पर ज़रूरत नहीं थी। हम अपने काम में नहीं सोचते, इस तरह करते रहते हैं काम हम, क्योंकि हम समझते हैं हम हर काम कर सकते हैं और बहुत सौ से बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी लगन है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि एकदम से हमें एहसास हुआ कि ना सिर्फ हम औरत हैं और हम एक स्पेशल कैटेगरी की औरत हैं, कि अनमैरिड औरत हैं, तो इस वजह से हमारे साथ एक मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगा और बाकियों के साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होगा। हमें कुछ डिसएडवांटेजेस हमें कई चीज़ों में हमें फेस करनी पड़ेंगी, और हमारे बाकी कॉलीग्स जिनमें से कुछ हमारी जितने अच्छा काम करते हैं और कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन उनको फेवर्स मिलेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। कराची जैसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर ज़मीन की तंगी है, तो एक ये अगर किसी यूनिवर्सिटी में और वो लो लाइंग यूनिवर्सिटी में एक अच्छी जगह फ़ज़ा है और सिक्योर और सेफ़ कैंपस से करीब हाउसिंग है, तो उसके लिए आपको आपके करियर में भी बहुत फ़ायदा होता है और आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी में बहुत फ़ायदा होता है। तो वहाँ पर एक ऐसी वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, और मैं और भी कुछ औरतें आदमी वहाँ पर रह रहे थे, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कभी यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत पड़े जगह की, तो हमारी ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो लोग 2-2 साल से रह रहे हैं, तो पहले उनको कहेंगे चलें आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप चले जाएंगे, और फिर अगले जो आए हैं तो इस तरह करके दे विल बी सफिशेंट एंड डिसेंट नोटिस। दैट वाज द असम्पशन। लेकिन एकदम से हमें आया कि जी हमारी नई फैकल्टी आ रही है और हमें जगह की ज़रूरत है, तो हम हो सकता है आपको कह दें कि आप चले जाएँ। तो ज़ाहिर है हमने, और मुझे ख़ास तौर पर पहले पता चला तो हमने और लोगों से बात की, तो वरीड, एंड हमने कहा कि भाई ठीक है, परमानेंट वन अंडरस्टैंड स्पेस इश्यूज़ हैं या कुछ भी है, अगर यूनिवर्सिटी डजंट गारंटी हाउसिंग तो टाइम दें। एग्ज़ाम जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द टाइम कि फटाफट एक सेमेस्टर इज़ अ गुड इनफ। छुट्टियों में प्लानिंग करें और हम विल फाइंड अल्टरनेटिव। यही बातें होती हैं कि आप आराम से बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को शायद समझते हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं है, या आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो आपको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमने फ़ोन किए, मैंने पूछा एक और लड़की से, मैं कहा आपको फ़ोन तो नहीं है? मुझे फ़ोन आया है, छुट्टियां हैं, मैं अभी ग्रेड्स चेक बच्चों के वो चेक कर रही हूँ, आपको फ़ोन आया? कहती हाँ मुझे भी आया। उसने कहा मुझे, तो मैं कहा और किसको फ़ोन आया, हम किस किस को कह रहे हैं जाने को ना? तो हमने सारी बिल्डिंग के लोगों को फ़ोन किया, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे, जिसको टेम्प्रेरी हाउसिंग फैसिलिटी कहते हैं। तो हम रह रहे थे, तो हमने सबको फ़ोन किया और हमने कहा कि किस किस को फ़ोन आया कि आप जो हैं या चले जाएं, या एक बहुत ही बुरी सी 2 ऑप्शंस थी जो फीमेल आपको स्टूडेंट्स के साथ रहना पड़ता है, राइट, और वो बहुत ही ओवर प्राइस था। यू वर पेइंग द सेम एज द होटल लाइक, एंड यू जस्ट डिडंट हैव द अमेनिटीज, सो इट फेल्ट लाइक अ वेरी स्टूपिड। IBA में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप कह रही हैं उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा? नहीं, उनको नहीं, दे वर पेइंग अराउंड 80,000 a semester, 70-80,000 a semester, they were making you pay 80,000 per month for the female hostel of students। जी, जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स के साथ रह रही हैं। जी, यू नो दे लाइक ओके, उसको थोड़ा स्प्रूस अप कर देंगे। मैंने कहा यार अगर स्टूडेंट थोड़ा सा खिड़की खिसकाए ना, वो प्रोफेसर के कमरे के अंदर झांक सकते हैं, और कोई भी बात प्रोफेसर कर रहे हैं ना, तो वो मतलब तो इट्स अ वेरी ऑड, मतलब इट्स अ वेरी, मतलब इट्स इज अ कम्प्लीटली stupid economic and any other decision, and you think that just because we are feeling scared of trying to look for accommodation outside we'll accept it. No, so हमने कहा कि ये तो निकालने के मुतरादिफ है, तो अगर आप ठीक है आप नहीं देते तो आप बस वक्त दें हमें। हम इवन दो बहुत गलत किया है आपने, और लोगों को आप नहीं कह रहे, सिंगल मेल्स हैं उनको भी नहीं कह रहे मैरिड कपल के बच्चे उनके स्कूल होते हैं, ये वो इंटरप्ट हो जाए, तो हमारी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है? हमारी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है? कि हमारे कोई प्लान्स, कोई रिसर्च कुछ भी नहीं है जो डिस्टर्ब हो सकती है? क्या वजह क्या हो सकती है उन 2 औरतों को निकालने की? तो फिर मैं रजिस्ट्रार के पास गई, तो मैंने कहा कि आप ये क्यों हुआ कि सिर्फ मुझे और उनको?
और कहते हैं क्योंकि देखें आदमियों, मैं कहा आदमियों को ज़्यादा आसान है अगर आपको करना ये, हालांकि किसी के साथ ना करें इस किस्म की डिस्ट्रप्शन सडन, लेकिन अगर आपको आदमियों को आसान होगा ढूंढना कंपेयर टू, बिकॉज रियल एस्टेट एजेंट्स भी आदमी होते हैं, और आप ट्रस्ट के बगैर एकदम से इधर चले जाएं तो आपको एस्टेट एजेंट से भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कि हुआ है। ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस किया हमने। अगलों ने और उनको कहा कि आप फिर जैसे दीगर यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, AQ हबीब और भी लोग यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, वो फिर कोई और नई फैकल्टी आ रही है तो उनके लिए घर बाहर कोई रेंट कर लें, कोई बाहर कुछ रेंट कर लें टेम्पोरेली इफ़ यू हैव अ शॉर्ट फॉल। तो कहा नहीं, ये सब हम नहीं करेंगे, बस आप लोग ना एडजस्ट कर लें। तो आप सिर्फ औरतों को कह रहे हैं। मैंने कहा आपने सब औरतों को तो नहीं कहा, एक और औरत है उनको तो नहीं कहा आपने। तो मेरे जहन में भी नहीं आया कि किस वजह से मुझे जहन में भी नहीं आया। उन्होंने कहा हाउ कैन आई टेल हर, शी इज़ मैरिड, she has a husband, I can't ask her husband to go to the hostel. And what if we had a husband, what would your solution be? Because right now you're making us a convenient solution to your management issue that you didn't anticipate demand in advance. And there was another single woman coming who was new, and she had asked to live in the nice place, and she was also going to be sent to the bad place because because she doesn't have a husband. सो what is this ना? मेरी डीन जो है वो फीमेल डीन थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ आपकी हाउसिंग का, बिकॉज शी हैड बीन एडवोकेटिंग कि लोग अगर आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट करनी ही है तो औरतों को आप प्लीज़ प्रोटेक्शन दे दें अफर्मेटिव एक्शन के तहत, और आदमियों को कह दें। दिस इज़ व्हाट शी हैड आर्ग्यूड। तो बिकॉज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखें यहाँ पे माहौल कैसा है औरतों के लिए। सो अगर करनी ही है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा वो तो करें ना, अगर करनी है तो आप इस तरह करें। तो मैं उनके पास मैं गुजरी उसके पास से, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है, मुझे ये कहा गया है। तो शी गॉट रियली शी इज़ लाइक ये क्या तरीका है, शी इज़ अ सीनियर पर्सन एंड शी सेड ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जाके डीन्स काउंसिल में कहती हूँ कि ये किस तरह मेरी फैकल्टी जो बहुत हाई डिलीवरिंग और वैल्यूबल फैकल्टी हैं IBA के लिए, जिनके इतने ऊंचे अप्रेजल्स हैं, और किसी के साथ भी होना चाहिए, बट यू आर एक्चुअली एलियनेटिंग माई फैकल्टी हु डूइंग सो मच वर्क फॉर मी। तो उन्होंने जाकर कहा कि इस किस्म की बातें हुई हैं। तो वहाँ पर फिर उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे, ये थे, तो सुना बाद में उन्होंने आके ये बातें, उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने उनके सामने कहा कि इन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा है, तो उन्होंने कहा हाँ, तो रजिस्ट्रार ने, तो ये बात हुई थी, एज आई अंडरस्टैंड, तो ये बात हुई थी, और ये मुझे कहा, उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने ये कहा है वहाँ पर कि एडमिट किया है। तो आई डिडंट टॉक टू एनीवन, आई वाज जस्ट सेइंग कि मैंने कहा ठीक है, लुक I don't agree with this and you don't do it and we're not agreeing, just give us time, just 5 months, तमीज़ से जाएंगे यार, चले जाएंगे, तमीज़ से जाएंगे। I understand, we are not saying हमें परमानेंट हमें निकालो ना, लेकिन हम जाएंगे, तमीज़ से जाएंगे, अनसेफ तरीके से नहीं जाएंगे, और इस तरीके से नहीं जाएंगे कि हमारी ग्रेडिंग ख़राब हो, हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो। कितना आपको नोटिस दिया था? महीने का? पहले 3 दिन का दिया था। 3 दिन का? 3 दिन का दिया था शहजाद, ये तो बहुत ज़्यादा। 3 दिन का? 3 दिन का था। तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी फ़ैसला है और ये बहुत अनफेयर है, और आप ना एक टाउन हॉल बुलाएं और इस पे बात हो, क्योंकि इतनी बात हमें डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि जो लोग बिल्कुल बात ही नहीं करते वेमेंस राइट्स की और इसकी, तो उनको कन्विंस करना या उनसे एक्सपेक्टेशन रखना कि वो समझेंगे इस बात को, वो मुश्किल है। लेकिन यहाँ जब आप हर वक्त, जब अक्सर बातें आप ये करते रहते हैं और आप अपने आप को शायद इस तरह दिखाते हैं कि यू नो योर, और हमें भी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मच बेटर, तो उस वक्त आप ये करते हैं ना, तो देन इट्स लाइक एक्चुअली मोर अनोइंग। तो फिर मैंने कहा कि मतलब फिर बात ये विमेंस डे वगैरह फिर क्या है, यू नो अगर आप इतना रीज़नेबल बर्डन डालते हैं। मैंने कहा बात हो, सब पे बात हो, क्योंकि इनकी हाउसिंग पे वैसे ही बहुत गुफ्तगू चलती रहती थी कि किस बेसिस पे इनके जो बंगले हैं वो किस बेसिस पे हुए हैं। अब अक्सर लोग कहते रहते थे कि यू नो इट्स नॉट कंसिस्टेंट, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, इसके सब की बातें होती हैं। तो हर जगह ही होती हैं, बट इज देयर एविडेंस फॉर दैट? लुक, आई एम जस्ट सेइंग कि बातें होती हैं और बहुत बातें होती हैं, यहाँ तक कि बहुत गुस्से वाली बातें होती थी हर वक्त। तो मैंने कहा ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं ना टाउन हॉल पे। ईमेल आता है कि जो भी सिंगल मर्द और औरत हैं दोनों निकलें, you wouldn't have had a problem. Look, that would have been a discrimination on marital status anyway. Gender नहीं, but marital status पे वो discrimination फिर भी होती, ठीक है ना? जब तक पूरी बिल्डिंग को नहीं निकालेंगे, हाँ, तो किसी तो बेसिस पे निकालना है, मतलब अगर उनको जगह तो फिर आप फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं ना, कि जो सबसे लंबे ज़्यादा सक्सेसर हैं जी, वो सबसे ज़्यादा निकले, तो वो भी तैयार नहीं होते निकलने के।
And was हाँ. was the faculty coming in international? Is that? No, not all them. No, many of them were local. तो अगर तो एक IBA को मसला है कि हमारी हाउसिंग कम है हाँ. और वो सबको नहीं दे सकते, हाँ. तो कुछ तो क्राइटेरिया बनाना बिल्कुल, पड़ेगा ना? आप बिल्कुल क्लियर क्राइटेरिया बनाएं और दूसरा जो मेरी इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन है, राइट टू नोटिस आप ज़रा दें. हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल हाँ, ज़रूरी. जी. टाउन हॉल हुआ या इंक्वायरी कमेटी बनी? नहीं, टाउन हॉल कुछ नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं हुई. फिर मैं HR के पास गई, जैसे मतलब ये वीकेंड था, फिर मैं HR के पास गई. मैंने कहा देखिए, मैं आप लोगों को चांस दे रही हूँ, बिकॉज एक लड़का जिब्राइल था IBA में, उसने हैरेसमेंट देखी थी किसी, उसने कहा था मैंने हैरेसमेंट देखी किसी औरत की, उसने रिपोर्ट किया, शायद उसको नहीं. दूसरा यहाँ पर जब कॉन्फिडेंस ना हो ना लोगों का, तो फिर आप रिपोर्ट करके महीना 2 महीने उनको लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा होगा, तो फिर उन्होंने जाके सोशल मीडिया पे डाल दिया था. तो फिर उसको निकाल दिया गया था कि आपने सोशल मीडिया पे. मैंने कहा मैं तो आई हूँ ना आपके पास, मैं आपको कह रही हूँ ना ये हुआ है, मुझसे बात करें, ये सॉल्व करें, वरना मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ, हालांकि मैं डालना नहीं चाहती. तो फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अभी आप आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, आप ऐसा ना करें आप ना. HR ने मुझे कहा. तो फिर मुझे फ़ोन आया डीन का, ये था, उन्होंने कहा कि ज़ारा आप क्यों इधर HR के पास जा रही हैं. वो क्यों? क्योंकि मैं भी हिस्टोरियन और डॉक्टर अकबर जैदी भी हिस्टोरियन है, और फील्ड भी एक है, जिस तरह से वो आपको जानते भी हैं. ही नोज़ योर नेम, ही नोज़ हू यू आर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ही रिस्पेक्ट्स यू वेरी मच. तो आप क्यों नहीं आके उनसे डायरेक्ट बात करती? मैंने कहा ठीक है, मतलब मुझे डायरेक्ट बात, ईमेल्स में वो CC'd हैं, उनको ईमेल्स जा चुकी हैं, मज़ीद क्या बात मतलब कि मैं कहा ठीक है, लेकिन अगर आप कहती हैं मैं आ जाती हूँ. तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने कहा मैं गई तो ही अलाउड मी टू कम इन, ही अलाउड मी टू सिट देयर. डीन कहते मैं आपके साथ जाऊंगी. मैंने कहा ठीक है, फाइन, आई एम विलिंग टू टॉक, आई एम नॉट लाइक आफ्टर कि मैं तो आप बस ये महाज खड़ा करके तमाशा करके रखूँगी. मैं गई तो उन्होंने कहा कि जी आप बताएं ज़ारा क्या हुआ है. तो जैदी कहते हैं कि मैं इससे कोई नहीं बात करूँगा. इससे क्या है, कुछ भी करना है? कहते मैं इससे कोई बात नहीं करूँगा. उन्होंने बस मुझे ये कहा. आई वॉज लाइक रादर हर्ट, बिकॉज मैंने क्या कर दिया है. तो मैं उसी वक्त उठ के बाहर चली गई. मैंने कहा व्हाट, आई एम हियर एट समवन्स रिक्वेस्ट, आई एम नॉट बेगिंग फॉर अ मीटिंग. सो देन उन्होंने कहा कि डीन ने कहा कैसी बातें कर, डीन से कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं ज़ारा आप आएँ, आप बैठे नहीं, आप नहीं आप आके बैठें. तो वो वाहिद IB के 3 एकेडमिक डीन्स हैं, वो वाहिद फीमेल डीन है. तो मैं आके बैठी, कह रहे हैं सुनाएं. तो मैंने कहा कि देखें ये हुआ है, आप अपनी प्रोफेशनल जगह जो औरतों के लिए डिग्निटी का वो होता है वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते. तो मैंने कहा ये जो हुआ है और भी इसके संग, मैंने कहा मैं ना अब मैं ये 7 इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मैं तो मेरे पास तो प्रूफ नहीं होता, मैं तो रिकॉर्ड क्या करूँगा? मुझे तो रिकॉर्ड करना चाहिए मेरे साथ किस तरह कोई बात करके चला जाता है यहाँ पर, कैसे हुई है ये बात. तो उन्होंने कहा कि जैदी ने कहा हाँ आप रिपोर्ट करें, इनको भी रिपोर्ट करें, रजिस्ट्रार को, मुझे भी रिपोर्ट करें, और आप जो हैं हाँ मुझे भी रिकॉर्ड किया करें. तो इट वाज लाइक, मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं कह रही, बिकॉज आई जस्ट फील्ड के हैं, मैं उससे कुछ और तवक्को रखती हूँ लिहाज से, उस लिहाज से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो मेरे मुंह पे कम अज़ कम ऐसी बात करेंगे. तो लिटरली इट वाज जस्ट रियली इट वाज जस्ट वेरी हार्ड फॉर मी एट दैट टाइम, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक ओ माई गॉड. तो फिर डीन ने कहा नहीं सारा मैं आपको क्विट नहीं करने दूंगी, और क्योंकि आप वैल्यूबल हैं, बाकी लोग काम नहीं करते, वही हरकतें करते हैं, आप नहीं आप ये सॉल्व करेंगी. मैंने कहा कि लिटरली जस्ट मुझे ये वक्त है, वरना, और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अगर आप हर्ट फील कर रहे हैं कि मैंने किस तरह, कहते कि मैं डिस्क्रिमिनेटर हूँ, तो मैंने कहा देखें हो सकता है किसी ने, अक्सर जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं ना, लोग सोच के नहीं करते कि हम करेंगे, एक डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहे हैं, बिकॉज एक एटीट्यूड्स होते हैं कि और सिंगल औरतें एडजस्ट कर लेंगी या वट एवर उस तरह करके, उनसे तो उनको इतनी स्पेस की क्या ज़रूरत है, अगले के तो बच्चे हैं, वो ये काम नहीं कर, आप ये काम कर लें, हालांकि आपके करियर, अगले का भी करियर, लड़कियों का भी होता है, ये उसका तो जॉब है, तुम कर लो. तो भैया यार जॉब तो मेरी भी है. तो ये सब होता है. तो हमारे ये ना, हमें इस इंसिडेंट से हमें लगा कि सारी चीज़ें हमारे पर आ गई. उनको वार्निंग लेटर दें, कैसे बात कर रहे हैं, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रार थे पहले भी तो उन पर वो सस्पेंड हो चुके थे, जिब्राइल के अपेरेंटली मीडिया में जैसे रिपोर्ट हुआ था
क्योंकि जिब्राइल को तो कभी भी उनकी हैरेसमेंट रिपोर्ट नहीं मिली थी, जो स्टूडेंट थे। मीडिया में जिस तरह रिपोर्ट हुआ था कि उन पर आई है, पावर हैरेसमेंट प्रूव हुई है और उनको सस्पेंशन 3 हफ्ते की, तो इट वाज दिस थिंग, और बातें थी, और फिर ये भी केस था। मैंने ज़हरी साहब से कहा कि देखें, हो सकता है आदमियों को समझ ना आए कि औरतों के लिए कितना बड़ा बर्डन है ये ढूंढना, कि हमें लगता है वे ब्रेसिंग फॉर अनदर हैरेसमेंट, अ बिगर वन, और इनसिक्योरिटी। वी नीड टू फाइंड अ सिक्योर प्लेस, सोच कर, वी कांट बी लाइक किसी भी जगह जाके पैक उठा के यहाँ पे पड़ जाए, मस्जिद में जाके पड़ जाए। हम नहीं कर सकते इस तरह, आदमी कर चुके हैं इस तरह वहाँ पर जिन्होंने कंप्लेन किया कि हमें मिसट्रीट किया गया है। तो मैंने कहा कि हम अच्छी उम्मीद रखते हैं और हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और इसको करेक्ट कर लें, मैं और क्या मांग रही हूँ। तो नहीं कहते नहीं, बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट में डालें। तो फिर मैंने कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट मैंने डाल दी, बिकॉज आई फेल्ट दैट और मैंने कहा भी था ज़हरी साहब से, मैंने कहा ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आप एक सीनियर फिगर रहे हैं मेरी फील्ड में, हम आपसे अदब से रहे हैं कि चलो मतलब थोड़ा वो दें। मैंने कहा यार, इट इम्पैक्ट्स एंड इट कैन बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर वेमेन, दैट दे सिंगल वेमेन, दैट दे ऑलवेज वे पुट इट, सो इट्स अफेक्ट्स टू मेनी वेमेन। एंड मैंने कहा आई रियली कांट compromise on this. I see it as wrong, maybe you don't, I need to report it. देखिए, मैंने डाली है और मैंने it's supposed to happen in 30 days, that's the rule, but it just takes long. And I just was waiting, मतलब doing my work, waiting. लेकिन ये होता है कि आपने कंप्लेंट डाली है तो उसके बाद एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस इवेंट स्टार्ट होती हैं आपके अगेंस्ट, एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एन एकेडमिक। तो मैंने ज़हरी साहब को ईमेल लिखा कि देखिए, आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी विद द वे दैट आई वाज टॉक टू बिफोर, बट लोगों ने कहा गुस्सा है, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, और हमारे यहाँ बुजुर्ग आदमी गुस्सा और ऑल ऑफ दैट एक होता है, और वी आर ऑल्सो ट्रेंड कि बुजुर्ग आदमी को गुस्सा है, तो even though that's not right. फिर मैंने कहा I am willing to come in and clear the air. अब बात हो सकती है, ठीक है, let's just resolve this, and the main thing is just the principle should be recognized. तो उन्होंने कहा I don't know what you mean by clear the air. ईमेल में लिखा आपने ये केस डाला, एक हैरेसमेंट का केस, और आपके ख़िलाफ़ एक हैरेसमेंट का केस और ग्रीवेंस के केसेस आ रहे हैं आपके ख़िलाफ़। मैंने कहा इट्स इज फैसिनेटिंग, कौन सा हैरेसमेंट मैंने की हो? तो मैंने कहा अच्छा, मुझे बिल्कुल कोई ख़बर नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे अपेरेंटली जब केस आता है तो जो हैरेसमेंट बॉडी है वो मुझे लिख दे कि आपके ख़िलाफ़ केस है या फलां है, ऊपर से मुझे क्यों आ रहा है, टॉप से क्यों आ रहा है? सो व्हाट एम आई सपोज टू मेक ऑफ दिस? तो मैंने एक दो लोगों को दिखाया, कहते हैं इज दिस द सेम पर्सन, व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. Then there was a pattern, and there were other cases later on I found out, filed in high court में मैंने files देखी हैं, ombudsman में और फाइल मतलब चीज़ें हैं, तो and वहाँ पे भी ये pattern आ रहा था कि किसी ने कुछ बात की, एक पसंद नहीं आया, उनका जो केसेस आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो कलकत्ते से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, बोट से आ रहे हैं, आएंगे तो आज जब आएंगे तो वो आएंगे, आपको कैसे पता कि आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो मतलब कि आ रहे हैं तो यहाँ लाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मुल्क में हो रहा है वो आईबी में हो रहा है। हाँ, तो एक माइक्रोकॉज़म है, तो होता है ना हर चीज़, पब्लिक सेक्टर भी है। तो फिर एनीवे ये सब झेलते झेलते ये सब भी देखे, मैं गई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या केस है बताएं। एचआर का मुझे एक दिन फ़ोन आया, बच्चों को मोइंजोदड़ो लेके गई थी, वापस आई तो एचआर कह रहे हैं जी आप आ जाएं, वो बात करें, कोई केस है। तो मैंने कहा जी क्या केस है बताएंगे? नहीं मैं बता नहीं सकता, आ जाए, मतलब पॉलिसी देखिए ना, फॉलो क्या करें क्या। एनीवे फिर आया, मैंने वेट किया, बहुत वेट किया, खामोशी से वेट किया, और मैंने जो है अपना काम करती रही, बिकॉज मैंने कहा एक भी मेरा काम कम नहीं होना चाहिए इस सब की वजह से, बिकॉज कोई आदमी इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मेरे काम में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं थकन भी हुई जा रहा है, डबल चीज़ें आप कर रहे हैं। फिर मैं गई हूँ, जब आया मुझे इंक्वायरी कमेटी ने एट लॉन्ग लास्ट कहा कि जी हमने कर लिया, 5 महीने लगे, 30 दिन की चीज़ को 5 महीने लगे। तो उन्होंने, और आईबी में तो बाकी केसेस और भी ज़्यादा महीने, अब तो कुछ सालों से पड़े हुए जिनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं जो है हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो जो लॉ है 2010 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस एक्ट, उसके तहत 1 हफ्ते के अंदर अंदर शेयर भी होनी होती है रिपोर्ट और इम्प्लीमेंट भी। एक जो लकूना है विच आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट, बिकॉज व्हेन आई वाज लुकिंग एंड आई एम लाइक आई रियली, मैंने कहा ये सब गुड फेथ में हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज द वे द सिग्नल्स आई वाज गेटिंग राइट। तो मैंने जाके उनसे पूछा इंक्वायरी कमेटी से कि जो लकूना है कि दिस विल गो द रिपोर्ट
can't be shared by the inquiry committee directly to the complainant. It has to go to the competent authority, which in this case is considered the executive director, and he will share it. But why? In the law, जिसने complain आपसे किया, आप उससे share कर लें या कि उससे कर लें, why does it have to go into a vault to be shared, right? Because I was seeing this as a lacuna and I'm like, can it be exploited? वो ना करें तो फिर मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने कहा नहीं, उनको शेयर करना होगा और हमने दे दिया है. अच्छा, पता चला कि जी आ नहीं रही, कहते क्यों नहीं आए? कह रहे हैं कि वो कोई क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हैं इस बारे में. मैंने कहा क्लैरिफिकेशंस वो मांगते रहें, लेकिन अव्वल तो आई डोंट नो मांग सकते भी नहीं सकते. यू जस्ट हैव टू टेक इट एंड इम्प्लीमेंट इट. मैंने कहा ये इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही. दैट्स इलीगल, स्पेशली सिंस यू आर प्रिपेयर्ड एज अ विटनेस, यू आर योर सेल्फ there in the part of the decision that was discriminatory. What's happening, right? Yeah, and then when I put the case, Shahzad, I have no expectation or firm expectation of necessarily winning it, because the inquiry committee is chosen by the executive director also. I'm just testing the process by putting it in, right? So जब वो आया है तो शहजाद नहीं दे रहे, कह रहे वो क्लैरिफिकेशन, ये सब डीन्स को लिखा, इनको लिखा, कितना टाइम कहते हैं वी कांट से कब कितना टाइम. मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो मैंने सबको लिखा, इंक्वायरी कमेटी ने इनको कई दफ़ा लिखा कि भाई क्लैरिफिकेशंस जो भी है, रिपोर्ट एक लफ्ज़ भी नहीं बदलेगा उसका, ठीक है हम देते हैं, आप इसको इन द मीन टाइम रिपोर्ट तो दें. क्या है, आपको समझना है क्या डिसीजन होनी, हम समझाते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट तो दें. नहीं दे रहे, लंबी चली जा रही. फिर मैंने कहा व्हाट, और भी लोगों से मुझे पता चला था कि ये शायद चलता रहता है. फिर मैंने कहा कि ये समझते हैं कि मैं औरत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ईमेल्स लटकाने, इंटरनल ईमेल्स लटकाने के अलावा मेरे बस में कुछ नहीं है, और तो ये मिस्टेकन है. और अकबर जैदी साहब ख़ुद भी, क्योंकि कोलंबिया में मैंने भी वहाँ से पढ़ा है, मीसास डिपार्टमेंट जो आजकल बहुत न्यूज़ में है फॉर बीइंग वेरी वेरी प्रो पैलेस्टाइन, वो ख़ुद भी उसी डिपार्टमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर थे, और वो कहते रहते थे कि कोलंबिया में तो स्ट्राइक्स होती रहती हैं ये, और मैं ये तो एक हेल्दी डायनामिक कल्चर की निशानी है कि यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक्स हों. मैंने एक प्लेकार्ड लिया और मैं उनके दफ्तर के सामने जाके बैठ गई. 2 दिन के लिए ज़्यादातर मैं बैठी रही वहाँ पर. मुझे मेरा हक दो, कुछ इस तरह. हाँ एग्जैक्टली, उसमें प्लेकार्ड में लिखा था मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरी रिपोर्ट दो. तो और मैंने लिख भी दिया उनको कि फैकल्टी के सामने, मैंने और कोई मैंने कहा मैंने रिपोर्ट डाली है, ये मेरी राइट है, ये लीगल राइट है, और अगर आप किसी को प्रोटेक्ट या कुछ और करने के लिए हो रहा है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई विल टेक इट वेरी सीरियसली. तो उन्होंने उस वक्त उन्होंने एक बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी भेजा, कॉलेज साइकोलॉजिस्ट को मेरे पास भेजा. 1 घंटा वो बैठा रहा मेरे साथ, कैसे कमरे में मेरे साथ चले. मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ कमरे में, यहीं पे बैठे मेरे साथ बात जो करनी है आप करें. उन्होंने कहा ज़ारा देखें रिपोर्ट नहीं आई है, आपको शायद डिल्यूजन तो नहीं हो रही कि रिपोर्ट आ गई है? इतनी गैसलाइटिंग? हाँ. मैंने कहा मेरे पास ईमेल्स हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ इंक्वायरी कमेटी के, अगर मुझे अलाउड हो. मुझे बता दिया गया रिपोर्ट है. कहते नहीं, हमें कहा गया है कोई रिपोर्ट नहीं है ज़ारा, यू आर इमेजिन, कोई रिपोर्ट नहीं है. जैदी साहब के फाइनल रिपोर्ट नहीं, तो मतलब इंटरम दी गई थी आपको, क्या मतलब है? तो उस तरह करके, तो जो रिपोर्ट बदल नहीं सकती तो वो रिपोर्ट है. तो कहती नहीं है. फिर मैंने 1 घंटा साइकोलॉजिस्ट को कन्विंस किया कि मे बी यू आर अंडर द डिल्यूजन, दैट दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू द रिपोर्ट इज़ सर्टनली हियर. ओके. और एक और लड़की मेरे पास आई, वो थी जिब्राइल केस में. जिब्राइल ने कहा था इनकी हैरेसमेंट हुई है, तो उन्होंने अलहदा केस डाला था, जिब्राइल ने अलहदा डाला था, दोनों ने जीते थे. वो मेरे पास आई, कहती हैं आप कनाडा से वापस क्यों आई पाकिस्तान? मैं वहाँ बैठी थी. ये औरतों के लिए जगह नहीं है. मेरी रिपोर्ट आज तक मुझे नहीं दी गई. आई वन द केस, लेकिन मेरी रिपोर्ट मुझसे शेयर नहीं की गई. सो आई डोंट नो व्हाट वाज एक्चुअली देयर इन द रिपोर्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि दैट आई कैन मेक श्योर वेदर इट वाज इम्प्लीमेंटेड और नॉट. सो मैंने कहा अच्छा, तो ये तो फिर मिलती नहीं है. तो फिर मुझे अपेरेंटली शायद मीडिया की कॉल्स वॉल्स आई इनको. बाद में इनका एक हेड को कैसे पता चला? मेरा ख्याल है इट गॉट आउट बिकॉज व्हेन आई सैट देयर सो ओपनली विद द प्लेकार्ड, तो इंटरनल विद इन द IBA people would have talked to the media, because IB also has a journalism department as well ना. उनके पास शायद जैदी साहब को कॉल्स आनी शुरू हुई. तो इनका एक वहाँ पर हेड था, PR हेड था ऑफ IBA ना. तो उसने बहुत बाद में मुझे बताया कि जैदी साहब ने उससे कहा कि मीडिया की कॉल्स आ रही हैं और आप, एंड ही आई थिंक वांटेड हिम टू शट डाउन एनी पॉसिबल आर्टिकल, एंड ही डिडंट. He said that I a journalist, I can give a counter narrative, but journalistic ethics are that I can't tell them not to do it. So he said later on that he was persecuted for this refusal. The head of the PR by Akbar Zaid.
Yes, later on, because he was later on fired and removed from his post as PR head, and for other reasons as well. He had apparently asked for a corruption probe in the hirings in his department, but he said that look, he was literally said, look, you better do this. So ये था. Just to interject, मैं काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ अकबर जैदी साहब से, बड़े प्यार से अच्छी तरीके से मिले, अच्छे हमें भी ऐसे ही लगा थोड़ा था. मुझे भी अजीब लग रहा है ये सब सुनते हुए. तो इन केस अकबर जैदी साहब wants to come and give his side of the story, he is welcome to. We're just hearing your side of the story. That will be great. Yeah. I have always told them, because बाद में मुझे जो साइलेंस करने के लिए आप ना बोला कर, आप बोलती हैं डेफेमेशन है. मैंने कहा डेफेमेशन नहीं है, ट्रूथ है. तो उन्होंने मेरे साथ भी होता है. हाँ एग्जैक्टली ये तो हाँ एग्जैक्टली सुना लग रहा है. लेकिन डेफेमेशन केसेस से ना दिस कैन बी वेज टू हैरेस पीपल, कि यू नो आपकी कानूनी कार्रवाइयाँ, झंझट, टाइम, डिस्ट्रैक्शन. तो उन्होंने कहा, मैं लिटरली उनसे कहा, अभी मैंने पिछले हफ्ते इनके लॉयर से कहा है, मैंने कहा क्यों, मैं बोलती हूँ, आपको मेरी आवाज़ से क्यों डर लगता है? आप मेरे बारे में बोल लें, आप बोल लें, आप क्यों नहीं आप बोल लें, मुझे तो डर नहीं लगता आपकी आवाज़ से, आप बोलें, आप ट्रूथ बोलें. Got out in the media? Yes, I think what happened was it was percolating, and then इन्होंने मुझे मेरी पार्शल एक रिपोर्ट के कुछ हिस्से एक्साइज्ड किस्म के शेयर किए, और उसके साथ उन्होंने नई कहा कि हमारी नई सोशल मीडिया पॉलिसी निकली है कि आप नहीं बोल सकती, कोई फैकल्टी नहीं बात कर सकती, ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो नादान हैं, लेकिन फैकल्टी भी सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बात नहीं कर सकती. अच्छा, तो फिर ये हुआ है कि आई है, तो उन्होंने कहा कि और आपके जी शो कॉज, और ये सुबह और जैदी साहब ने शेयर करते हुए कहा, आई हैव रिजर्वेशंस, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, मैं बोर्ड के पास, मैं रिव्यू के लिए जाऊँगा. मैंने कहा बोर्ड के पास रिव्यू नहीं होता है, पॉलिसी में ये नहीं है ना, वरना कोई भी इदारा जो है ये बोर्ड से कैंसिल करा रहा है कोई भी रिपोर्ट. कहा आप नहीं रिफ्यूज़ कर सकते, आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है. क्या थी रिकमेंडेशंस? ये थी कि अब तो पब्लिक हो गई हैं सारी, बर्ड्समैन की रूलिंग के बाद, बहुत माइल्ड, इतनी माइल्ड कि किसी की नौकरी भी नहीं गई, और इट वाज सो माइल्ड कि इट शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेबल. ज़ारा को अपॉलॉजीज दे फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस अमाउंटिंग टू हैरेसमेंट अंडर द 2010 एक्ट. और क्या 3 लाख रुपए यू नो जो इस तरह करके, जो मेरे जहन में भी नहीं था कि ये होता है, लेकिन कि अच्छा ठीक है कि ये भी चीज़ें होती हैं, कॉम्पोजिशन. तीसरी चीज़ थी कि आप अपना निज़ाम में जो रिहाइश है यहाँ पर उसको मसावी बनाएं, कि किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी बेस नहीं, कंसिस्टेंट हो, और एड हॉक और आर्बिट्री ना हो कि इसको दे दिया, इसको नहीं दिया, इसने ऐसे मांगा, उसने ऐसे मांगा, ऐसे ये सब निकल जाए. बिकॉज यू सी, वो जब मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो ना, तो विमेन को स्पेशल तरीके से मांगने में भी बहुत ही अजीब सा बात लगती है, फेवर लगता है ना, राइट है तो फेवर, राइट जो है वो फेवर के तौर पर क्यों मांगे? It's demeaning, it's sexually demeaning, for women to do that to a male administrator. तो फिर इन्होंने ये हुआ कि उन्होंने सुबह ये हुआ, और मैंने इंक्वायरी कमेटी से पूछा कि कहते ये रिपोर्ट है आपकी. मैंने कहा ये रिपोर्ट है, ये तो कम नहीं है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं इसकी, तो समझ नहीं आ रही, लगता है कि कटी हुई है. तो उन्होंने कहा नहीं, ये हिस्से हैं, इनको पूरी देनी चाहिए आपको. मैंने कहा आप दे दें? कहते नहीं, हमारी राइट्स नहीं, यही देने चाहिए. तो मैंने कहा आपकी राइट है, आप तो इम्प्लीमेंट भी कराएं. तो कहते नहीं, आप देखें ना, तो अपना इनको करनी चाहिए. तो मैंने सुबह ये हुआ, दोपहर के वक्त मुझे HR से आ रहा है, ये आपका शो कॉज नोटिस. इंस्टेड ऑफ अपॉलॉजी कि आपने प्लेकार्ड पकड़ा और हमारे इदारे की आपने बेइज्जती की प्लेकार्ड उठाकर. तो फिर एनीवे फिर हम ombudsman के पास गए, क्योंकि फिर मैंने कमेटी से कहा, मैंने कहा देखें एडवर्स एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो आप यू आर एम्पावर्ड बाय द 2010 एक्ट दैट यू आर सपोज्ड टू मॉनिटर. इससे पहले आपको जब वो कहा गया था कि हरासमेंट और एक और आएगी, एक और क्या था, जो भी 2 चीज़ें थी, वो कभी आया? वो कुछ भी नहीं आया. नहीं, वो आई, वो 1.5 साल बाद मेरा ख्याल आई हैं. उनमें से एक चीज़ आई और बड़ी कुछ अजीब सा. हाँ, एक आई थी, लेकिन कभी आई नहीं. मुझे बताया गया कि देखें हैं ईमेल पर, लेकिन कुछ मेरे पास नहीं आई कि क्या है. ठीक है, तो ये आपको शो कॉज आ गया? शो कॉज मेरे प्लेकार्ड पर आया. ठीक है, तो मतलब मुझे कुछ माफ़ी मुझसे नहीं मांगी जा रही, लेकिन अगेंस्ट एडवर्स एक्शन उधर आ रहा है. मैं नहीं, मैंने शो कॉज में आपको बुलाया होगा ना? हाँ, उन्होंने कहा था. अपना शो कॉज का मतलब है कि रिस्पॉन्ड एंड शो कॉज. मैं ombudsman के पास जाके मैंने सस्पेंड करा दिया था उसको. आई पुट इट ऑन लाइक कि मैंने कहा ये क्या है, बिकॉज इट्स क्लियरली कनेक्टेड एडवर्स है. तो उनसे मुझे रिलीफ मिल गई थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास जब तक ये है आप कोई एक्शन नहीं ले सकते इसके खिलाफ. तो आई जस्ट वॉन्ट ऑल वेमेन टू देखें ये पूरी कहानी दोहराने का, यहाँ आने का और आपको मुझे यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि लोगों को प्रोसेस पता होने चाहिए. तो ombudsman में जो है वो उन्होंने मैं वहाँ चली गई थी,
और वो भी शायद 30 कुछ दिन की होती है, शायद 1-2 महीने में वो उसको आपको पता है 1.5 साल लग गया। तो लेकिन उसमें ये कम से कम कि थोड़ा इन पे प्रेशर रहा कि जी ना क्या करें एडवर्स एक्शन, ये ना करें, वो ना करें, ये ना करें। मैं हर महीने जा रही हूँ, देखें आज ये किया है, वो ये किया है, आपने मना किया है, ये किया है, ये किया, तो ये सब चल रहा था। तो डॉक्यूमेंट में हर वक्त करी रही हूँ, देखें मेरे साथ आज ये हुआ है, तो मेरे टाइम ये इसमें भी बहुत लग रहा था, देखें ये हुआ है, मैं इस पे थी, ये मेरे पास था, ये मेरी चीज़ थी, स्लो डाउन की जा रही है, मेरे ईमेल पे जवाब नहीं दे रहा, मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पा रहा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर देखें, फिर बाकी तो आप न्यूज़ में 1.5 साल बाद या उससे पहले ही, बिकॉज मैं ये चाह रही थी कि इंशाल्लाह जब मेरा रिज़ल्ट आया, उन्होंने ओम्बड्समैन से कह दिया था वैसे भी कि इससे कहें कि ये मीडिया से ना बात क्या करें। मीडिया में आई थी पहले भी कहानी, फिर बाद में भी आई थी, बल्कि जब मीडिया फ़ोन कर रहा था मेरे इंक्वायरी कमेटी के हेड को, जो IBA के फैकल्टी थे, बाकी 2 लॉयर्स थी, पलवशा शहाब और सारा मलकानी, जो एक्सटर्नल लॉयर्स थी, ये इंटरनल थे, तो वर्किंग अंडर जैदी साहब, तो कंप्यूटर साइंस के थे। तो उनको कहा कि क्यों डिले हो रहा है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में रिपोर्ट हुआ था कि उन्होंने शायद कुछ उनसे कहा है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये शायद जासूसी है या कुछ है या पता नहीं क्या है, आप देखें फिर क्या होता है और ये वो ना। तो फिर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शायद IBA के ख़िलाफ़ एक वो भी स्टेटमेंट भी रिलीज़ की थी उस वक्त कि आप हमारे रिपोर्टर्स को किस तरह आप शायद थ्रेटन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो फिर उनको आप अपोलोजाइज़ करें। तो उससे पहले ही उन्होंने अगले दिन मैसेज में अपोलोजाइज़ की थी, लेकिन इस ट्रिब्यून ने लिखा था कि हमारे रिपोर्टर के साथ ये हुआ है। कुछ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उस टाइम आर्टिकल भी आया था ना कि IBA कंप्लाई नहीं कर रहा, हाँ एग्जैक्टली नहीं रहा जी। ओम्बड्समैन में आर्टिकल के बाद वो भी था कि वो कंप्लाई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे जी। तो उस वक्त फिर उन्होंने एक डिसीजन दे दी, फिर IBA ने फाइनली, पहले कुछ कर ही नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, कह रहे हैं कि हमने बोर्ड से डिस्कस किया है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है, अजीब सी है, ये लीगली इसमें मसले, हमने इसको रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। That is not the process by the 2010 Act. It's not allowed that you can do that. मैंने बोर्ड को पहले भी लिखा था, मैंने कहा देखिए ये हो रहा है, आपको पता होना चाहिए ये हो रहा है। तो they were either non-responsive or they were like हाँ ठीक है, हमें सही लग रहा है, ठीक है, सही हो रहा है। कौन है IBA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? ये आप गूगल करके सब नाम निकाल सकते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट हैं, लोग होंगे, हाँ, कुछ फिलांथ्रोपिस्ट हैं, अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, PPP गवर्नमेंट की एक से शायद शादी भी हुई है उनकी, और जो सीनियर लोग हैं, और हैं काफ़ी, और कुछ एकेडमिक्स हार्डली कोई हैं, तकरीबन सारे आदमी मेरा ख्याल है शायद 60 साल से ऊपर हैं। सो बोर्ड इटसेल्फ जो है वो जेंडर बैलेंस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये है भी बोर्ड्स आ रहे हैं पाकिस्तान। और जो है और भी बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं। उसमें वैसे मुराद अली शाह पेट्रन है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के, उनको भी लेटर्स जा चुके हैं कई दफ़ा आपकी तरफ से? बिल्कुल जा चुके हैं, नॉट बिकॉज मैं तो ओम्बड्समैन में केस ले गई थी, लेकिन दीगर मामलात में IBA के और भी लोगों ने लिखे हैं उनको, और कई दफ़ा लिखे हैं, और रिस्पॉन्स अभी जाके मेरी रूलिंग आई है तो उनका आया था फोन, पढ़े भी नहीं होंगे, मतलब इट्स नॉट, नहीं था, क्योंकि मेरे मुराद अली शाह की गवर्नमेंट से आया ही होगा IBA को, तो IBA लाया ओम्बड्समैन के पास, देखें ये हमारी वहाँ पे भी शिकायत लगा रही है। तो आई नो कि पढ़ा, कम से कम एक लेटर ज़रूर पढ़ा गया, और बाकी उनके स्टाफ आप बताते हैं कि हाँ उन्होंने पढ़ लिया, देख लिया, साइड है। मैंने कहा फिर क्या हो रहा है? तो ये बात बिल्कुल इनके सामने थी और ये ये बात नहीं, टाइम नहीं है। 2 चीफ मिनिस्टर मकबूल बाकर रहे हैं मेरे केस के दौरान, इंटरम मुराद अली शाह रहे हैं 2 दफ़ा, आते रहते हैं IBA, तस्वीर खिंचवाते हैं आके इस अवार्ड्स पे उस अवार्ड्स पे, तो हमसे मिल भी सकते हैं अगर उनके पास वक्त है, ठीक है ना। तो देन द ओम्बड्समैन's डिसीजन वाज कि इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करें। जी 1.5 साल बाद उनका यही आया है, और फिर ज़ाहिर है जब आया तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा क्या है कि पहले तस्दीक शुदा मेरी बात है, उस पर एक मज़ीद एक और हायर अदारे का भी लग गया, मोहर लग गई, ठीक है। मैं तो वैसे भी रिज़ाइन कर चुकी थी उससे पहले, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू बी फ्री to talk about my case. And दूसरा the thing is it was just a protest against this, मतलब how long to go on, and I already have better offers. I'm just spending my time here because I believe in that institution very much. A public sector institution, I always wanted to work at to get a comparable fee, because I have a private fee, public sector है, लेकिन बच्चों से ज़रा lower लेता है बाकियों से, तो I wanted to work for students who can't afford a high fee. I really wanted that. So, because I believe those students are different. They have caliber, which many more richer students may not have. And I see that, I believe in that.
we are teaching students who have already some grounding in something, so they bring their own perspective, and that's enriching for the faculty member also. इस एक्सपीरियंस से आपने जो लोग सुन रहे हैं, यू नो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें सुनते रहते हैं, काम पे भी सुनते रहते हैं. मैंने, मेरी एक दोस्त हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी में काम करती हैं, सबसे पढ़े लिखे दुनिया के लोग हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि हाँ आपने तो शादी करके बच्चे करने ना, तो आपका तो नहीं करियर. यू नो, कमेंट्स ऑफ द कफ कमेंट्स इस तरह के, जो शायद सुनने वाले लोगों में बहुत सारी ख़वातीन हो या लड़के भी हों जिन्होंने वर्क प्लेस पर सुना हो अपने बॉस से, वो सोचते नहीं है कि अच्छा ये कॉग्निजेबल है, इस पर ये प्रोटेक्शन जो मेरी वर्क प्लेस में लीगली एंटाइटलमेंट है उसके अगेंस्ट है. तो ओम्बड्समैन में जाने का क्या तरीका है, क्या करें, आप उनको थोड़ा ये भी गाइड कर दें. देखिए, बिल्कुल, अव्वल तो मेरे केस से साबित होता है, जनरली जो लॉ बनी है, इस लॉ को हम डिराइड नहीं करना चाहिए, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम लानी चाहिए. लेकिन लॉ बनी है बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हम एक राइट नहीं असर्ट करें, एक लॉ के साथ राइट असर्ट करें. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो अव्वल तो अब मेरा ख्याल है कि आपको एज अ वुमन, एज एनी वन, एज एनी पर्सन, ह्यूमन मैन इन अ पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, यू शुड बी डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. Because considering the irregularities and the weakness of the judicial system, the long it takes, put it on paper. You know, everything should be documented, saved. उस तरह try to have more conversation on paper, many things rather than verbal. Email, on record. Yeah. दूसरा देखिए, आपका harassment जो है उसकी इदारों को प्रॉपर सेशंस कराने चाहिए, और ज़रूर, और ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए. आप किसी औरत को वर्क प्लेस पे ट्रेन करने के लिए भेज रहे हैं, किसी भी नौकरी के लिए, उस पर एक सेशन पूरा लॉ 2010 एक्ट उसको तफसील से पढ़ाना चाहिए. कुछ केसेस भी उनको पता होने चाहिए कि आपको जो डिस्क्रिमिनेशन भी जो है, या एनी थिंग विच इज़ जेंडर बेस्ड इन दैट एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग व्हाट यू सेइंग, आप तो फिर शादी कर लेंगी या आप ये सब उसमें आता है, ये सब डॉक्यूमेंटेबल है, ये सब आप लेके जा सकते हैं और करनी चाहिए. बट द थिंग इज़, देखिए, हर किसी को अपने सर्कमस्टांसेस है, मैं ये नहीं कह रही हर कोई करे, लेकिन मैं कहती हूँ कोशिश करनी चाहिए, और करें, इदारों पर प्रेशर हो. और अच्छा, आदमी कभी कहते हैं बड़ा टेंस माहौल हो गया है, हर वक्त ये होता रहता है, बड़ा टेंस माहौल हो गया भाई, अब तो ये बड़ा डर लगता है. और तो ठीक है यार, आपकी ज़िंदगी अब टेंस हुई, हमारी तो हमेशा से टेंस है. हमें तो हमेशा से कहा जा रहा है यहाँ देखने से पहले देखो कौन होगा, क्या ग्लास डोर, खुला डोर, ये वो वगैरह. तो आप भी कर लेना, अगर आपको फॉल्स एलिगेशन नहीं चाहिए तो आप भी केयरफुल हो जाएं. आप क्यों रिलैक्सड हो, हम क्यों टेंस हो, आप भी टेंस हो, सब टेंस रहें. ठीक तो है. आप एप्लीकेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एंटी हरासमेंट से लें, और फिर फाइल कैसे करें ओम्बड्समैन के पास? नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको बेसिकली इट शुड बी एनी इदारा विच इज़ इन गुड फेथ, एक्टिंग इन गुड फेथ, वांट्स टू करेक्ट दिस थिंग, दे विल रन अ नाइस इंक्वायरी कमेटी इंटरनल. तो आप उनको दें, वो टाइम में बैठेंगे, प्रॉपर कमेटी करेंगे. अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो वो चाहेंगे कि आपकी वहाँ तक जाए ही ना, आप ऊपर से ही बात कर दें. लॉ है, वहाँ जाने से पहले आप पहले ही बात कर लें, देख लें. कभी कभी आपके सामने हो रहा है कि समवन इज एक्टिंग वेरी ओवरबेयरिंग, उनके जेंडर एटीट्यूड सही नहीं है, वो हर वक्त इंटरप्ट कर रहे हैं औरतों को मीटिंग्स में, ये सब आपको नजर आ रहा है. तो इदारा पहले ही उनसे ज़रा सा कहते हैं, यार ज़रा सा ख्याल रखो. पाकिस्तान इदारे में तो ये चीज़ें नहीं होंगी. नहीं, अच्छी ये केसेस आते हैं. एंड अदर प्लेसेस, मुझे बैंक्स सेक्टर्स में मेरी लोगों से बात हुई है. आई हैव टॉक्ड टू मेनी वुमेन हु वर्क ऑन दिस लॉ वगैरह. तो कहते हैं मेच्योर इंस्टीट्यूशंस व्हिच वांट दिस, एंड यू नो you can never say by looking at anyone ideologically how mature or bad they will be. You never know how people want to be nice also. So this people who want to use it well is working well for them. बाकी any law जिसको abuse करना है तो वो तो हमारे यहाँ तो बहुत मुमकिन है कि abuse होती रहेगी. नहीं हुआ कुछ भी तो ओम्बड्समैन में जाने का steps क्या है? जी, तो आपको देखिए, आप दो चीज़ें हैं. Let's be very clear. आप चाहें डायरेक्ट इंसिडेंट होते हुए डायरेक्ट ओम्बड्समैन के पास चले जाएं, या आप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी पे जाएं. दोनों ऑप्शंस आपके पास ऑलवेज अवेलेबल हैं. अगर आप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी पे गए और डायरेक्ट ओम्बड्समैन में ना गए हों, तो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो है वो जब आपसे वहाँ बात नहीं बनी या उनकी बात ना मानी गई, जैसे मेरे केस में, तो फिर आप ओम्बड्समैन में चले जाएं. और ओम्बड्समैन में जब आप चले जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेंट डालते हैं. Technically, you know, you shouldn't need lawyers and all of that. But because if the other side is bringing very expensive lawyers, then you want to have a good lawyer. So all these costs pile up, and it's not good for the complainant. The odds are stacked very highly against the complainant. And, you know, I don't know why I did this. I just did it because actually, alhamdulillah, I'd support, you know, some friends are like, no, we will support you and you must.
And also then I just said, let me, because I'm a humanist, not humanist in that necessarily that sense, but I work in the humanities. And we talk about this all the time. And I'm like, okay, हर वक्त बातें कितनी होती हैं हमारे यहाँ ना. And I get tired of it. मैंने कहा कुछ एक्शन, अपनी झोली में कोई चीज़ आई है उस पर भी आप एक्ट ना करें तो फिर क्या बातें, फिर बातें भी ना करें ना. आरिफ हसन ने, जो हमारे बहुत आर्किटेक्ट हैं और राइट्स अ लॉट, उन्होंने एक बात कही है कि एकेडेमिया कंपेयर सोशल एक्शन वाली बात है. A lot of that is careerism ना. It's careerism. आपको पता है कुछ पैसे हैं women's right पे बात करने की, कुछ पैसे हैं डेमोक्रेसी पे बात करने की, कुछ ग्रांट्स हैं इसके लिए उसके लिए, तो इट्स लुक्रेटिव है तो उसमें कोई डालेगा, कुछ लिखेगा. आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो जितनी एलोक्वेंस से लिखते हैं उसके बारे में वो करेंगे भी वो. तो मेरे तो पूरा आपका जो आप बात करें, मेरा अपना एक्सपीरियंस पूरा यही है. अक्सर पीपल जो लोग जाते थे, जो बनते हैं अलमबरदार, वो सबसे पैसिव थे इस मामले में. और जो दूसरे हैं, जो सादा हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो ज़्यादा कहते थे कि नहीं ये है और वो है, बिकॉज दिस डिस्कोर्स ऑल्सो कैन बी वेरी इलीट इन इलीट सर्कल्स. और दूसरे लोग जो नॉन इलीट सर्कल्स हैं उनमें अर्निंग विमेन की कदर ज़्यादा है, क्योंकि उनकी औरतों घर भी चलाती हैं. और एलीट औरतें अक्सर बड़ी डिपेंडेंट होती हैं. डिस्कोर्स उनके पास ज़्यादा होता है लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनमें कम है होती है अक्सर. तो वी नेवर नो फ्रॉम विच कॉर्नर वी शो which level of education we encounter an understanding of the justice of this law. वो अपॉर्चुनिज्म, करियरिज्म का नज़र आता है ना, जो इश्यूज पॉपुलर हो गए हैं. जी किसी पॉलिटिकल पार्टी को करना, ये करना. बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कानून से वाबस्तगी रखते हैं, जो टीवी पे भी आते हैं, जो बड़ी बातें करते हैं. उनके अंदर की चीज़ें मुझे पता है. उनकी अपनी फर्म में जब सेक्सुअल हरासमेंट हो, विक्टिम को आप साइलेंस करेंगे और सड़कों पर आकर आप पूरे मुल्क में बात करेंगे. एक और बात यूनिवर्सिटी के लिहाज से, ज़ाहिर मैंने स्टूडेंट्स की तरफ का भी देखा है, एंड आई सीन स्टूडेंट्स मेरे पास भी, व्हेन यू सी द एंटी हैरेसमेंट कमेटी फंक्शनिंग सो बैडली, इट्स सो बैड फॉर द मोरल ऑफ द विमेन इन दैट प्लेस, बिकॉज दे लाइक लिटरली कुछ होता तो नहीं देखा, फिर हम डालते ही नहीं हैं. और आदमी कितना, अक्सर जो बुरे आदमी हैं इतना इनेबल्ड फील करते हैं उस इन्वायरमेंट में कि कुछ होगा तो होगे नहीं, मैं तो वो होगा ही नहीं. और हमें तो बल्कि प्रोफेसर्स की तरफ से कुछ प्रोफेसर की तरफ से फेलो फीलिंग ही मिलेगी, यार हैरेसमेंट तेरे पे भी आई है, मुझ पे भी आई है, कुछ नहीं करते, व्हाट आई मीन. लेकिन दो एक पावर डिफरेंशियल, हालांकि स्टूडेंट्स यू वुड थिंक दे आर लेस पावरफुल, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात शायद फिर भी यूनिवर्सिटी सुनने में ज़्यादा राजी वो हो, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को. और स्टूडेंट्स फिर भी ना ये यंग होते हैं, सारा वो है, तो एक को निकालेंगे कितने, आपने 50, 60, 100 का कोलंबिया ने तो निकाले थे या वोटेवर था, लेकिन वो एक प्रेशर ना एक साथ. लेकिन फैकल्टी अक्सर क्योंकि वो ले रही होती है ना, और यूनिवर्सिटी 2-3 हैं जो अच्छी पे दे सकते हैं, डिग्री तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी दे सकती हैं, तो वो उसमें फैकल्टी बहुत सारे अमली तौर पर आके खड़ी हो आपके साथ, इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स का. 100 का मजमा लग जाएगा, फैकल्टी का मजमा लगना एट नॉन यूनियनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ वेरी टफ. लाइक अगर जनरली भी अगर लेट्स से मैं IB में पढ़ा रहा होता और आप मुझे आकर हो सकता है मैं बोलता यार जाने तो कुछ नहीं होगा, पिछले भी 2 केसेस थे, कुछ भी नहीं हुआ, तो यू जस्ट अज्यूम बिकॉज सिस्टम्स डोंट वर्क, then just let it go. अभी कुछ तो हुआ ही नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ. मतलब मुझे I have won twice, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है. लोगों ने मुझसे पूछा जब ना रूलिंग आई ना, ज़रा what now? मैंने कहा I can't say. His bosses have known about other cases being filed also. This is one. हाई कोर्ट में आप देखें और कितने केस हैं, ओम्बड्समैन में आप जाकर देखें, इनकी अपनी इंक्वायरी कमेटी के जाके ऑडिट कराएं ग्रीवेंस का, कितने अनरिजॉल्व केसेस वहाँ पड़े हैं. If they were interested, if they were energetic, they would go and look at it already. I have no expectation कि इसके बाद भी जब इतना फ्लाउट, जब आपने रिजॉल्व करने के बजाय, बात करने के बजाय, आपने इतनी लाखों रुपए शायद प्रॉबली इतने एक्सपेंसिव लॉयर्स इन्होंने किए हैं, तो आई अस्यूम कि वो इदारे से ले तो रहे होंगे पैसे, पब्लिक सेक्टर के पैसे, मेरे पैसे से केस मेरे अगेंस्ट फाइट हो रहा है, तो लेकिन वो जाकर जो है, क्योंकि सी जिन्होंने ये ज़ाती तौर पे जैदी साहब के तो शायद पैसे नहीं है ना, ये इदारे के पैसे हैं, तो उन्होंने वो यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो उनको नज़र आ रहा है इदारे को कि ये पैसे किसी और चीज़ में जा सकते थे ना. तो अगर उन्होंने नहीं किया, अभी भी इम्प्लीमेंट, पता नहीं वो क्या कोई और निकालें, लूप होल निकालें, क्योंकि 1-2 और हैं इसके स्टेप्स निकाल सकते हैं. तो मैंने कहा आई हैव नो फर्म एक्सपेक्टेशन.
फिर मुझे कॉल आई, इन्होंने कहा कि 7 दिन आपके पास हैं, जैदी साहब के अलावा एक और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए, क्योंकि ये इनएलिजिबल हैं, क्योंकि केस में खुद ही इन्वॉल्व थे, तो ये तो इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करें। फिर उन्होंने मुझे 7 दिन मैंने देखा देखते गुजरते, मुझे 7वें दिन फ़ोन आता है, नो डॉक्यूमेंटेशन नथिंग, मुझे बस एक फ़ोन आता है कि किसी ने कहा मैं जस्टिस अपना नाम बताया और मुझे मुख्तस किया गया है कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, तो हम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ओके। तो मैंने कहा कि अच्छा तो ये 7वें दिन, बिकॉज अगर इदारा सिंसेयर हो दे डोंट हैव टू वेट टिल देन, एज ऑफ एवरीथिंग, एज ऑफ द थिंग। तो वो गए, तो उन्होंने कहा आगे मंडे को आके ले लें, जो मेरे को कॉल आई कि मंडे को आके ले लें अपना चेक। तो मैं गई तो वहाँ कोई चेक नहीं है, वहाँ एक लॉयर बैठा है। मैंने कहा जी मैं फैसल सिद्दीकी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक लॉयर है यहाँ पे जो भी उधर ह्यूमन राइट्स शायद पे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हम वो दे रहे हैं, बना रहे हैं टेक्स्ट, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए टेक्स्ट वैक्स बनाने का, तो मुझे कुछ और दिन दें, हमारे पास 1 हफ़्ता और है ना देने के लिए। तो फिर मैंने पूछा जो जस्टिस साहब थे, मैंने कहा कि आपको हु हैज़ डेजिग्नेटेड यू, बिकॉज आई थॉट कि IBA में जाके मैं चेक लूँगी और यहाँ पर हु हैज़ डेजिग्नेटेड यू, IBA या ऑम्बड्समैन किसकी तरफ से आई है? तो उन्होंने कहा मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। तो एनीवे फिर दिया 5वां दिन, उन्होंने कहा ये दे दें। फिर मैं देखी थी, मैंने कहा कुछ होगा, ये दिन जो मांग रहे हैं वही हुआ। जिस दिन मैं लेने गई उस दिन कोई स्टे था हाई कोर्ट से कि आप जो हैं दे दें इनको, मेरे सामने हैंड ओवर होगी अपॉलॉजी कॉम्पनसेशन, लेकिन इनको हैंड ओवर ना करें, तो वो जज के पास एक ड्रॉर में लॉक्ड रहेगी जब तक ये होगा। तो ठीक, मतलब वॉट एवर अपना देखते हैं आगे क्या होता है। सो यू सी आई डोंट नो कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आई नो मुराद अली शाह के दफ्तर से मुझे फ़ोन भी आया था और कि ये क्या केस है वगैरह। मैंने कहा हाँ मैं तो 2 साल पहले लिखा था आपको, लेकिन वो तो ठीक है, मेरा केस तो अम्बड्समैन के पास है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, मतलब ये मैंने इसलिए भी आवाज़ दी, और भी तो केसेस हैं। मेरे केस ना डालने से, मेरा केस जीतने से अगर और लोगों के जायज़ केसेस को फ़ायदा होता है तो आई रियली कांट, इवन दो आई मूव्ड अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एवरीथिंग, I must put my time in this. I feel that it's been the major cost for me. It was the initial hurt and disillusionment. That was a major cost because I am not super idealistic. I relatively skeptical, but certain things even shock me when they go to that extent. And दूसरा मुझे कहा कि ये कर रहे हैं तो और क्या करेंगे लोग, क्या करें ना। So ये था, तो ठीक है लेकिन that was the emotional cost. The other cost is, as an academic, it's my time. I could be publishing something and all the time that I'm spending on this law business. But I consider this part of my academic commitment. A lot of people have told me, यार आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना काम करें. Let the people who are लाचार, कुछ भी नहीं, कुछ और कर ही नहीं सकते, कुछ उनकी ज़िंदगी में होप नहीं है, वो केसेस लड़ें, आप मूव ऑन करें. मैंने कहा यार I really feel it's part of our commitment to do this work. That's it. मैं भी अभी इसी बोर्ड, आई अंडरस्टैंड दैट, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें पढ़ने की. आई कुड हैव गॉटन अवे, बट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर एवरीवन. जो मुझे भी इनिशियली हाउ दिस पॉडकास्ट हैपेंड, आपको नहीं कोई पब्लिकेशंस छाप रहे अभी? So the curious thing is, Tribune had carried 2 stories on me in 2023 and on this case. So one expects that if they were interested while the case was going on, they would be interested very much more in the resolution of it, especially since it is, alhamdulillah, like other things, landmark resolution for women in academia. It says that it is strengthens the law कि even the head of the university cannot ignore the inquiry committee's recommendations. So it is something, a win for the law, I consider, rather than just a win for me, right? The 3 lakh that it's lying in a drawer somewhere. What I like to do with it, that one. Inflation के बाद मैं क्या करूँगी उसके साथ? लेकिन लेकिन वहाँ तो कोई छपा नहीं है. मतलब मेन पेपर्स वगैरह में कुछ भी नहीं. करंट एक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने ली थी. The other thing is, I do see huge supplements of IBN and those things in the papers. So that's just, I'm just saying, I see this, ये खबर नहीं आ रही. I see press release आए दिन IBA की कोई ना कोई डगरी होती है. So clearly they are interested कि IBA में एक अदद कॉन्फ्रेंस पे औरतों के बारे में एक अदद लाइन कही गई, वो तो न्यूज़ वर्दी है कि छप रही है. तो ये पूरा केस है, तो या क्या ये न्यूज़ वर्दी नहीं है? आई एम जस्ट आस्किंग. ठीक है, फिर डॉन में ये न्यूज़, जब मैं जीती हूँ, न्यूज़ वर्दी है या नहीं? लेकिन
उस वक्त तो पूरा नहीं आया, लेकिन जब स्टे के लिए IBA जा रहा था उस दिन सुबह, मतलब मुझे अखबार से पता चला, आई एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ होगा, कि बिकॉज यू नो आई सी इट एज अ डिलेइंग टैक्टिक जो हुआ। तो जब सुबह मैं देख रही हूँ कि ये आज दे आर एक्सपेक्टेड टू गो टू चैलेंज इट, या डॉन में आया, तो रात से कुछ प्रिपेयर हो रहा होगा, मैं तवक्को कर रही हूँ कि सुबह आया पेपर में। तो द व्हाट वाज सेंटर्ड इन दैट स्टोरी इज़ दैट या ये रूलिंग, लेकिन इस पर स्टे शायद लग जाए, rather than मुझसे कोट लें। I am an award winning journalist of Dawn, I got the Zubaida Mustafa Prize for excellence in journalism. Because of the name of the lady, I value that prize, a pioneering, one of the earliest journalists. So I value that. So they know me, they know my credibility. Dusra, they have my contact. So wo sab, that wasn't centered, this was centered. The other thing is also Dawn, IB has a center of journalism. I know a couple of people who are full-time, shayad maybe have major gigs at Dawn, they're Dawn's employed, they're also an IB's employee. I don't know what's happening. I'm not implying there's a connection, but I'm stating these are separate facts. Dawn carried it, and again when the stay came, अगले दिन दोबारा carry किया. डॉन वैसे जनरली इस तरह का इदारा नहीं है जो एड्स की वजह से या इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करे। उन्होंने तो बहरिया टाउन जिसके सबसे ज़्यादा एड सबको जाते थे, they spoke against that, did not get बहरिया टाउन ads for so long. I'm not implying, but ads या supplements, IB, I think Dawn उस तरह का इदारा नहीं है कि इन चीज़ों पे I'd like to believe that. I would be happy to believe that. हाँ, वो individuals I have not made up my mind about any of this. Because all I say is that 13th, I won the case 13th June. Nothing in Dawn. 21st June, अकबर ज़ैदी का op-ed जॉन पे छपता है। मैंने बताया ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने जो स्टेटस लगाया था फेसबुक पे, मैंने कहा 11 जून को आया पाकिस्तान बॉटम पे है, 13 को आई वन माई केस, 21 को जैदी का आर्टिकल आया, देखो हम औरतें बॉटम पर हैं, कितनी बुरी बात है। ऑपेड आया, ठीक है, मेरे केस के बारे में कुछ नहीं आया। उस दिन आया जिस दिन IB स्टे लेके जाना था। सो दैट इज़ एडिटोरियल पॉलिसी। देख लें व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी नॉट वर्दी, देख लें, बिल्कुल डालें। फिर भी आया, मेरे स्टूडेंट्स वाले रीच आउट किया, कहा मुझे फाइनली मेरे साहब की स्टोरी कैरी हो रही है, तो दे टुक इट पॉजिटिवली फॉर मी कि ज़ाहिर है आई तो रिपोर्ट, आई डिड विन समथिंग, देयर इज़ क्रेडिबिलिटी इन दैट। लेकिन खैर वॉट एवर, आई थिंक द करंट उन्होंने रीच आउट किया, उन्हें बिकॉज इट्स लुक, एक औरत है, ये है, वो कह रहा ठीक है, क्या वैल्यू ये है एकेडेमिया में क्या माहौल है, क्या है, और औरतों के लिए क्या है। शहजाद, मुझे बताया गया, लोगों ने, मेरे कॉलीग्स जो बाहर, आई रिस्पेक्ट देम सो मच, सारा ना है पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाने। देखिए यहाँ पे एकेडेमिकली उन्होंने कहा आइडियोलॉजिकली बहुत नैरो हैं कंपेयर टू बाहर, चाहे वो लिबरलिज्म में एक बहुत डॉगमेटिज्म उनका वो है, चाहे किसी और चीज़ में कि रिलीजियस उसमें कि ये बहुत ही डॉगमेटिक अप्रोच टू उस तरह करके। तो आप कहते हैं यहाँ पे एक एकेडेमिक एटमोसफेयर नहीं है, आप अपने आप को वेस्ट ना करें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि मेरे उर्दू वाले पे भी काम है, ये माहौल है, उर्दू मैं सुनती हूँ, मेरे लिए इट्स फूड फॉर माई सोल। वन थिंग आई डू वांट टू आस्क, इट्स माई ओपिनियन दैट आई वांट टू स्टेट, when press releases are being carried these days in newspapers from any idara, university or otherwise, I think it's incumbent for any Dawn or any otherwise, they should indicate at the bottom, this is a paid press release. Is this news, independent news, or is it a paid press release? I really feel for the health of journalism in that country, that is very necessary.